दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। ग्राफ एजेंसी ने हमेशा कोशिश की है कि उन लोगों को भी सामने लाया जाए जो समाज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह की एक शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद है जिनका नाम सिकंदर मिर्ज़ा है। सिकंदर मिर्ज़ा साहब के बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र लखनऊ से शुरू किया, फिर मुंबई जाके स्ट्रगल किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इन्होंने एनजीओ के ज़रिए तमाम गरीब लोगों की मदद की, ख़ास तौर से जो कोविड-19 लॉकडाउन का माहौल रहा जिसमें तमाम तर लोग, हिंदुस्तान के लोग परेशान हुए, और उसके बावजूद उन्होंने जितना दिल खोल कर अपनी एनजीओ के ज़रिए ज़ाती तौर पर लोगों की मदद की। तो हम ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं और बुलाना चाहेंगे जनाब सिकंदर मिर्ज़ा साहब को कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि लखनऊ आपकी सरज़मीन रही है। सिकंदर मिर्ज़ा साहब आप करीब आ जाएँ। अलैकुम अस्सलाम। लखनऊ आपकी सरज़मीन रही है, आपके आबा व अजदाद इस ज़मीन से हमेशा जुड़े रहे हैं। उसके बाद आपने कारोबार के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, स्ट्रगल के सिलसिले में आपने मुंबई बसाया। किस तरह का आपको लगा लखनऊ और मुंबई में, क्या फ़र्क नज़र आया? पहला सवाल हमारा ये है आपसे। देखिए, लखनऊ जो है, इस शहर की जितनी भी हम तारीफ़ करें उतना कम है। मुंबई एक तिजारत का शहर है, वहाँ हम कमर्शियल हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इंसानियत नहीं है। इंसानियत बहुत है। ये हमारी जो है जन्मभूमि है, वो मेरी कर्म भूमि है। और रोज़गार के सिलसिले में इंसान दुनिया के तमाम जगहों पे जाता है, तो लिहाजा हमारे आबा अजदाद यहाँ पे रहे हैं और हमने मुंबई सफ़र किया, मेहनत करी, स्ट्रगल किया आफ्टर माय एजुकेशन, क्योंकि मेरी तालीम भी लखनऊ से हुई है। आपने जैसा कि बताया कि आपके आबा व अजदाद यहाँ रहे, आपकी एजुकेशन भी लखनऊ से हुई, तो मैंने जो फ़र्क पूछा था आपसे लखनऊ और मुंबई में, वो भी आपने बता दिया। अब हम ये जानना चाहेंगे कि वापस जब आदमी किसी चकाचौंध में पहुँच जाता है, जब किसी लेवल पर पहुँच जाता है, तरक्की की उन मंजिलों पर पहुँच जाता है, वहाँ पर उसको अपने लोगों की और अपने वतन की याद नहीं। आपके अंदर ये चीज़ें कैसे सिमटी रहीं? इसकी ख़ास वजह क्या है? इसकी ख़ास सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरे माँ बाप, जो मेरी वालिदा हैं, वो मेरा गुरूर हैं, और उन्होंने हमेशा हमें एक चीज़ सिखाई कि बेटा, हमेशा जैसे इंसान वतन परस्त होता है, लखनऊ तुम्हारी सरज़मीन है, तुम्हारा शहर है, हमेशा ज़मीन से जुड़े रहना, क्योंकि इंसान कितना भी ऊपर चला जाए, कितनी भी आसमान पे चला जाए, परिंदे बताते हैं वहाँ घर नहीं होता। इंसान को आना पड़ता है अपनी ज़मीन पर। लिहाजा ये जो ज़मीन है हमारी मातृभूमि तो पूरा हिंदुस्तान है, लेकिन ये हमारा जन्म हुआ था हमारा, तो लिहाजा हम उस चीज़ को कभी भूल ही नहीं सकते। इस वतन का जो प्यार है, इस वतन का जो तलफ़्फ़ुज़ है, लिहाज है, अदब है, ये शहर अपने में हिंदुस्तान में एक अपना मकाम रखता है, एक अपनी जगह रखता है। लखनऊ के बारे में आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लखनऊ का आप नाम लेंगे तो पता चल जाएगा कि जिससे ना दे मौला उसे दे आसिफुद्दौला, इस तरह के अल्फाज हैं। और यहाँ पर आपने रानी लक्ष्मीबाई का तो बहुत ज़िक्र सुना होगा, लेकिन हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी रानी है जो यहाँ की हैं, जिन्होंने उस ज़माने में बुरखा उतार के तलवार उठाई और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी, जिनके नाम से बेगम हज़रत महल है, जो वाजिद अली शाह साहब की जौज़ा थी, मतलब बीवी थी उनकी, और उन्होंने बहुत बड़ी जंग लड़ी, सरेंडर नहीं करा अपने आप को। ठीक है, हम सब्जेक्ट से हटते नहीं और बात फिर वापस लखनऊ की आते हैं। और इस तरह के भी मैंने देखा, मैं भी आपके साथ सोशल मीडिया पे जुड़ा रहता हूँ। अचानक आपने लोगों की मदद करना शुरू की इस कोविड-19 में, और फिर आपने एनजीओ बनाया, ग़ालिबन उसका नाम माँ तुझे सलाम है। तो माँ तुझे सलाम का बनाने का मकसद क्या था और इतना प्यारा नाम आपने रखा, और इसके पीछे आपको कहाँ से जो है इंस्पिरेशन मिली? आपको कहाँ से मिला कि नहीं, मुझे इस तरह का नाम रखना चाहिए, माँ तुझे सलाम? ये कहाँ से आप इंस्पायर हुए? दरअसल मैं एक बार मुंबई के एक सिग्नल पे था। एक लेडी थी, उनकी काफ़ी एज थी, और वो अपने ऊपर बोझे भी लिए हुई थी, बहुत सारी चीज़ें सामान उठाए हुए थी। मैंने जब उनसे पूछा कि भाई मैं आपकी कुछ, तो मैंने उनकी मदद करी। फिर उसके बाद उनकी एक बच्ची दिखी मुझे, उसकी भी हमसे जो हो सकी हमने मदद करी। लेकिन मैंने सोचा कि वो कौन सी औलादें हैं जो अपने माँ बाप की नहीं होती हैं। अगर आज ये माँ इतना बड़ा बोझ उठा करके और आज हमारे आगे हाथ फैला रही है, हमारा देश तो देने का नाम है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, भगवान ने, ईश्वर ने देने वाले का हाथ ऊपर रखा है, लेने वाले का नीचे। फिर मैंने उस माँ से पूछा, आपके कुछ बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ, मुस्कुरा के 3 बच्चे हैं। जब मैंने उन बच्चों का नाम पूछा तो माँ ने नहीं बताया। तो मैंने कहा कि ऐसी माँओं को सलाम है जो जिनके बच्चे उन्हें निकाल देते हैं, भगा देते हैं, उसके बाद भी वो माएँ भीख मांग रही हैं लेकिन अपने बच्चों का नाम नहीं बताती हैं। तो मैंने अपने दिल में, अपने दिमाग में ये बसा लिया कि आज के बाद मेरी अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं किसी माँ को भीख मांगते हुए ना देख सकूं। वो मोमेंट बहुत ख़तरनाक होता है जब आप किसी माँ को हाथ फैलाते हुए देखें। ये बहुत बड़ा मसला होता है। और वो मेरे जो आंसू थे उस वक्त जो गिरे, और उसके बाद से मैंने कहा कि इस एनजीओ के अंदर मैंने अपनी मम्मी से डिस्कशन किया तो उन्होंने बोला बेटा तुम करो इस पे काम। तो हम लोगों ने इस पे वर्क करना शुरू किया और इसलिए हमने इसका नाम रखा है माँ तुझे सलाम, क्योंकि देश के अंदर जो देश की माएँ हैं उनको हमेशा सलाम है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े वीर दिए, बहुत बड़े बड़े बलिदान दिए, क्योंकि माँ से बड़ा स्कूल कोई नहीं होता है, सबसे बड़ा स्कूल माँ होती है। बहुत शुक्रिया सिकंदर साहब। मैं कुछ जानना चाहूँगा कि आपकी ये जो एनजीओ है माँ तुझे सलाम, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि माँ तुझे सलाम जो आपने एनजीओ बनाई, इसके ज़रिए आप किस तरह का काम कर रहे हैं, किस तरह से सोशल वर्किंग कर रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा हो? देखिए, हम इस पे जो काम इस तरह से कर रहे हैं एट प्रेजेंट हमने, देखिए कोविड-19 का जब सिलसिला शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, मुंबई जैसे शहर की बात कर रहा हूँ मैं, कोई छोटे मोटे नहीं, जो इकोनॉमी का शहर है, तमाम ऐसे लोग थे जिनको लोग मदद कर रहे थे। देखिए, हर धर्म मज़हब से हट के लोग सबकी मददें कर रहे थे, लेकिन बहुत सारे मैंने कोविड के समय में ऐसे लोग देखे जो सिर्फ एक वक्त का खाना चाह रहे थे कि उनको सिर्फ खाना मिल जाए। तो उस वक्त हम लोगों ने उनकी मदद करना चालू करी। जब हमने ये देखा तो हमने राशन का इंतज़ाम करना शुरू किया और हम आगे बढ़ते चले गए। तो फिर हमने देखा कि और तरह की परेशानियां हैं, एजुकेशन की परेशानी, लोगों की रहने की परेशानी है, मेडिकल की परेशानी है, मास्क की परेशानी है। कुछ तो ऐसे लोग हैं जो मास्क तक नहीं ख़रीद सकते थे, हमने उनको मास्क प्रोवाइड करा। उसके बाद बहुत सारी मेडिकल की ऐसी दवाएं होती हैं जो इंसान, डॉक्टर तो लिख देता है लेकिन लोग ख़रीद नहीं पाते हैं। तमाम ऐसी संस्थाएं जो मदद करती हैं, लेकिन तमाम संस्थाओं की मदद के बाद भी लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट की मदद करने के बाद भी लोग परेशान हैं। सरकार कितनी भी मदद करे फिर भी लोग परेशान हैं। उनकी मदद के लिए हमने आगे हाथ बढ़ाया और अल्लाह का शुक्र है, उस ईश्वर की, उस परमात्मा की कृपा है कि हम अपने कामों में आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा एनजीओ जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि जो भी लोग परेशान हाल हैं उनकी हम मदद करते रहें। और ये सिलसिला अब हमने लखनऊ में भी पूरा प्लान है हमारा, लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली, कानपुर, हम जो जहाँ हमारे लोग हैं वहाँ पे हम इसका ऑफिस डालेंगे। और जिनको भी वाकई परेशानी है एजुकेशन से, और एजुकेशन के बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है मेडिकल, ये 2 चीज़ें हैं। देखिए, सरकार से भी मेरी एक गुजारिश है, क्योंकि हम लोग एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर ये चाहे तो 2 चीज़ें फ्री कर दे, एक एजुकेशन और एक मेडिकल। कोई भी सरकार रहे, देश का जब गरीब होता है ना, उसको सबसे बड़ी समस्या होती है, परेशानी होती है पढ़ाई की। एक बड़ा आदमी है, उसका बच्चा तो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ता है, हम 2 लाख 3 लाख रुपए साल का भर सकते हैं, लेकिन एक गरीब आदमी कहाँ से भरेगा? हमारे बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं देश का हर बच्चा वहाँ पढ़े, क्योंकि एजुकेशन में पक्षपात नहीं कर सकते हम। तभी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया की बात सही हो सकती है। तभी ये हो सकता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बोलने से नहीं होगा सर, इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। जो सरकार आए उसे करे, और हमारा एनजीओ जो है वो पूरी कोशिश कर रहा है। आगे चल के हम स्कूल का प्लान बना रहे हैं, हमारे सीबीडी प्लान बन रहे हैं, हम हॉस्पिटल का प्लान बन रहे हैं। ये हमने सोचा है, और आगे जो ईश्वर अल्लाह करना चाहता है करता है। अल्लामा इकबाल का बहुत अच्छा शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। आपका कारवां भी लगभग तैयार और हमारा इंटरव्यू भी लगभग मुकम्मल हो रहा है, और आगे भी हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, बात करेंगे। और जो व्यूवर्स हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे आप भी माँ तुझे सलाम के साथ हाथ से हाथ मिलाकर इनको कारवां बनाने में मदद करें।
और एक शख्सियत थी ऐसी जो समाज में काम कर रही है, और आपके नज़दीक भी कोई ऐसा शख्स हो जो इस तरह के सामाजिक काम कर रहा हो तो उसको ग्राफ एजेंसी की टीम से ज़रूर मुलाकात करवाइए। इस वक्त सिकंदर मिर्ज़ा साहब हमारे साथ थे, जिन्होंने अपने तासुरात, अपने इमोशंस आपके सामने पेश किए। और एक बात हम और जी, एक बात और कहना चाहेंगे, वो भी सुनिए आप। देखिए, ये जो NGO का मसला होता है, इसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। आई एम नथिंग विदाउट सपोर्ट। जो भी लोग हैं, चाहे वो परेशान हाल हों, चाहे वो जिस स्थिति में भी हों, हमारे तक आएँ, हमसे मिलें। हाथ से हाथ मिलेगा तो ही ज़िंदगी में कुछ हो सकता है। यहाँ पर ब्रेक करते हुए मैं ये भी कहूँगा कि राहुल ये दिखाएं कि आपसे जुड़ने के लिए उनके पास क्या कम्युनिकेशन सिस्टम होगा जिससे वो आप तक पहुँचें। देखिए, हमारी NGO है माँ तुझे सलाम। आप गूगल पे जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। आप माँ तुझे सलाम NGO आपका वेबसाइट या पोर्टल है? वेबसाइट, पोर्टल सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप उस पर जाएँ, आपकी जो भी आपका मैसेज है, हमारा नंबर है, उस पर आप हमें मैसेज करें। हम फ़ोन नहीं अगर उठा पाए तो हम आपको रिवर्ट करेंगे। अगर कोई ऐसी समस्या है जिसको हम कर सकते हैं, अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हम जनता से उसकी मांग करेंगे। देश के अंदर तमाम ऐसे लोग हैं जो आज देश के लिए मर मिटने को तैयार हैं, देशवासियों के लिए कुछ करने के लिए तैयार हैं। हम सपोर्ट लेंगे, जो हमसे होगा हम करेंगे, और हम उस इंसान की मदद करेंगे। ख़ास करके किसी को कैंसर हो जाता है, किसी की अल्लाह ना करे कि किसी को कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो जाए जिसका वो इलाज कर ही नहीं पा रहा, हर महीने उसका खर्चा है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि हम उसकी मदद करें। हमारा सबसे बड़ा मसला है बेटियों का, जो घर की बच्चियां हैं, उन बच्चियों को शादी करने की समस्याएं आ जाती हैं कि लड़का है भाई। कभी देखिए, आज इतना होने के बाद भी लोग दहेज मांगते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि मैं कहना नहीं चाहता हूं उस पर। तो आज के बच्चे कुछ भी करें, लेकिन लड़कियों की इज़्ज़त करें। हूएवर यू आर, यू शुड रिस्पेक्ट एवरी वुमन। आप लड़कियों की इज़्ज़त करें, औरतों की इज़्ज़त करें। हमारी संस्था भी यही चाहती है, और उन बच्चियों की हम शादियां कराना चाहते हैं, चाहे वो एक एक करके करें, चाहे वो हम क्रू में करें, फैमिली के साथ। वो हमसे जो होगा हम करेंगे, ये हमारा पहला है। अगर एजुकेशन की हिंदुस्तान में कहीं भी समस्या है उसके एडमिशन की, हमसे संपर्क करें, हम उसका एडमिशन कराएंगे और बच्ची को अडॉप्ट करेंगे। बच्ची को अडॉप्ट करने के बाद जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाती, उसकी एजुकेशन की जिम्मेदारी इंशाल्लाह हम लोग लेंगे। यही हमारा मुद्दा है, और यही सबसे बड़ी हमारी इस वक्त की लड़ाई है कि बच्चियां देश की सबसे ज़्यादा आगे चलें। क्योंकि देखिए, आज आप देखें ना, डॉक्टर, इंजीनियर, तमाम तरह की बच्चियां हैं जो आज छोटे छोटे परिवारों से निकली हैं, वो तरक्की कर रही हैं। गरीब पैदा होना अलग चीज़ होता है, लेकिन गरीब हमें रहना नहीं है ज़िंदगी भर। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि हमसे जुड़ें, हमारे साथ रहें, हमारा साथ दें, ताकि हम उनकी मदद कर सकें जिनकी मदद आप नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया सिकंदर मिर्ज़ा साहब, आप फाउंडर हैं, डायरेक्टर हैं माँ तुझे सलाम के। और मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको जुड़ना है तो आप ज़रूर इस संस्था के साथ जुड़ें, और जो इस तरह की भी आपको हेल्प चाहिए, क्या किस तरह से संस्था काम कर रही है, ज़रूर जानें। और साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट और भी है कि सभी लोग अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, वस्सलाम।